वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम दिवस को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, पॉइंट्स लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 1-2 नंबर जो हमारा एग्ज़ाम में आता है जीके का क्वेश्चन, उसमें दिवस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये कुछ पॉइंट्स जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला है जनवरी में क्या क्या इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उसको लेकर के हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा है, जैसे यहाँ पे बता रखा है जनवरी में 4 जनवरी। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, ये 9 जनवरी, ये वाला इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये वाला ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला 10 जनवरी, ये विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, एक विश्व, वही मतलब ये तो वही हो गया है ना। और एक हिंदी दिवस मनाया जाता है जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, ये इसमें और 14 सितंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, उस दिन किनका जन्मदिन हुआ था? ठीक है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म उस दिन हुआ था, तो इसी वजह से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस सप्ताह को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, वैसे तो टीचर्स डे होता है ना, अ, 4 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, उससे पहले टीचर्स डे होता है 9 सितंबर को होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 24 जनवरी को भी याद रखना है कि 24 जनवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है हमारा 26 जनवरी को। उससे पहले हम 25 जनवरी को देखें, क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला भी स्टार कर लेना। ठीक है, ये वाला नोट कर लेना। अगला पॉइंट है हमारा 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस, है ना। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी वजह से क्या बोला जाता है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब हम फरवरी के महीने में आते हैं। फरवरी के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको बताते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र मतलब होता है नमी। ठीक है, जो विश्व में जो आर्द्र भूमि है, नमी वाला जमीन है, ठीक है, या मृदा है, उसको लेकर के इसको मनाया जाता है। ठीक है, अवेयर किया जाता है लोगों को। अगला है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 21 फरवरी। 28 फरवरी वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला हमारा मार्च का है, 3 मार्च को होता है हमारा विश्व वन्य दिवस। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्व वन्य दिवस। अगला पॉइंट है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आता ही आता है। ठीक है, अगला है 15 मार्च को हमारा बनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, जैसे कि जो जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक है, वो कोई भी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो उपभोक्ता है ना, उपभोग करने वाला। तो उन्हीं के अधिकार को लेकर के ये इस दिन को अवेयर किया जाता है कि उनका क्या क्या अधिकार हैं उपभोक्ताओं के। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व प्रसन्नता दिवस। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 मार्च को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो ये जो 21 मार्च वाला है,
ठीक है, 21 मार्च वाला और 22 मार्च। 21 मार्च और 22 मार्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, याद रखना। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसमें का एक और है 8 मार्च, ठीक है, मार्च के, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है 24 मार्च, एक रह गया है, ये टीबी, इस दिन भी का भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला दिवस भी, ठीक है। विश्व तपेदिक मतलब टीबी दिवस है ना, जो टीबी जो रोग होता है उसको उसको लेकर के अवेयर किया जाता है, ठीक है, 24 मार्च को। अगला हमारा आता है, अगला मंथ है हमारा अप्रैल। अप्रैल में कौन कौन से दिवस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। 7 मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 7 मार्च को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, 22 वहाँ पे 22 मार्च था जल दिवस, विश्व जल दिवस, और यहाँ 22 अप्रैल है, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो 22 वाले ये जो मार्च और अप्रैल है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया इसलिए कि जो भी मच्छर से जो बीमारी होती है मलेरिया, उसको लेकर के अवेयर किया जाता है पब्लिक को, है ना। अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, अप्रैल का ही और भी कुछ हैं दिवस जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे ये 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। बौद्धिक संपदा दिवस मतलब कि जो इंटेलिजेंसी को लेकर के है ना, तो ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा विश्व वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये मई का महीना आ गया है। विश्व विश्व वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है। इस दिन लेबर के लिए ये दिन रखा जाता है, ठीक है, उनको, ये श्रमिक लोगों के लिए ये दिवस रखा गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ना, उसके लिए आर्टिकल 19 में बता रखा है ना, आर्टिकल 19 में बता रखा है, 19A में, ठीक है। 19 में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बोल सकते हैं। और 19A को बोल रखा है विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसको रखा गया है, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो ये 3 मई वाला और एक 8 मई वाला, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब फिर आता है 22 मई। अभी तक की हमने देखा 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, फिर अब आता है 22 मई। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आता है इस दिन, ठीक है। तो 22 मार्च क्या था हमारा? 22 मार्च था विश्व अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, ठीक है। और 22 अप्रैल क्या था? पृथ्वी दिवस था, है ना। देखो, 22 मार्च क्या था? जल दिवस था, विश्व जल दिवस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था? 22 अप्रैल को क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस। और यहाँ पे 22 मई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको भूलना नहीं है, इनको एक जगह नोट कर लेना है और उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अगला पॉइंट है 31 मई, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व टोबैको निषेध दिवस। इस दिन अवेयर किया जाता है लोगों को कि टोबैको ना लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उससे काफ़ी कैंसर होता है और तमाम चीज़ें बीमारी होती हैं, उसकी वजह से इसको अवेयर किया जाता है लोगों को, ठीक है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है 31 मई का डेट। अगला है, अब आता है जून के दिवस आते हैं, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले, है ना। अब ये एक और पॉइंट आता है पर्यावरण से ही, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है, विश्व पर्यावरण 5 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। जैसे कि जो किसान खाद्य जो भी फसल वगैरह उगाते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, गोडाउन वगैरह और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसको लेकर के मतलब अवेयर किया जाता है, उसको लेकर के डिस्कस की जाती है उस दिन, कैसे हम
आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर लोगों के लिए कैसे सुरक्षित किया जाए खाद्य पदार्थ को। ठीक है, तो उस दिन 7 जून को ये दिवस रखा जाता है। 12 जून को क्या है, विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस। ठीक है, जो भी बच्चों को फैक्ट्री में या फिर बाल श्रमिक करवाया जाता है ना, उनको पढ़ाने के टाइम पे उनको श्रमिक के रूप में उनको एक फैक्ट्री में या फिर किसी भी उसमें ढकेल दिया जाता है, तो इसको निषेध किया गया है, उसको कानूनन जुर्म बताया गया है। तो ये 12 जून को ये अवेयर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगला है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी दिवस क्या होता है कि कोई भी बाहर, हमारे भारत देश में कोई भी बाहर से आ गया, ठीक है, तो उसको शरण जो दी जाती है, मतलब रहने के लिए, खाने के लिए उनको जो मतलब कि प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये दिवस होता है ना। जो भी बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, जो घर से बेघर हो गए हैं या फिर मतलब किसी वजह से वो बाहर चले गए थे, ठीक है, तो उनको शरण शरण दिया जाता है। ठीक है, शरणार्थी दिवस उसके रूप में मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है इसमें? इम्पोर्टेंट हमारा हो जाएगा 21 जून वाला, ठीक है, और 20 जून वाला और 12 जून वाला और 7 और 5। ठीक है, इतना इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा जून वाले में। अब आता है जुलाई। जुलाई का भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस। ठीक है, जैसे कि 7 अप्रैल को क्या था, वर्ल्ड हेल्थ डे था, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चिकित्सक दिवस है। अगला है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। ठीक है, इस दिन जो बाघ हैं देश में, उनको उनकी जनगणना की जाती है, उनका देखा जाता है कि कितनी संख्या में है और कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई है, क्या कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। उस दिन जनगणना की जाती है बाघों की। अगला आता है अगस्त का। अगस्त में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 12 जुलाई को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पे भी है। और वहाँ पे क्या था, देखिए हम डिस्कस करते हैं। हमने बताया था 12 जुलाई को राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, वहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, दोनों चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 12 अगस्त को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और वहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, वहाँ पे विवेकानंद जी के जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला आता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र हुए थे हमारा भारत देश, ठीक है, 1947 में। अगला आता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये ध्यानचंद्र जो है उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र जी के हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, अब हम अगस्त के आगे देखते हैं, सितंबर आएगा हमारा। सितंबर में हम देखते हैं जैसे कि 5 सितंबर को क्या है, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने पढ़ा था इससे पहले। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 9 सितंबर बता दिया था गलती से, लेकिन वो होगा हमारा 5 सितंबर। ठीक है, टीचर्स डे जो होता है वो हमारा 5 सितंबर को होता है, वो भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे भारत देश में ही मनाया जाता है, इसलिए शिक्षा दिवस या राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वो मनाया जाता है 24 जनवरी। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है 7 सितंबर, है ना, उसको उस दिन क्या मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु, है ना, मतलब पॉल्यूशन रहित, है ना, पॉल्यूशन रहित वायु के लिए इस दिन अवेयर किया जाता है लोगों को। 8 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय
साक्षरता दिवस, ठीक है, साक्षरता के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हों और बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 14 सितंबर, उस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी हिंदी को राजभाषा घोषित किया था आर्टिकल आर्टिकल 343 में, ठीक है, ये भी पॉइंट याद कर लेना है। अगला पॉइंट है हमारा 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है, लोकतंत्र दिवस इस दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर को बनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, मतलब ओजोन दिवस के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। 16 सितंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर ओजोन दिवस, ठीक है, और 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 21 सितंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और अगला है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला महीना आता है अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है, गांधी जयंती मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और उनको अहिंसा अहिंसा वो हिंसा नहीं करते थे, अहिंसावादी को अपनाते थे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर क्या है, विश्व शिक्षक दिवस, क्या है, विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को क्या किस चीज़ के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, और 11 अक्टूबर वाला भी इम्पोर्टेंट है, 5 अक्टूबर वाला इम्पोर्टेंट है, और 2 अक्टूबर वाला भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अगला आता है अक्टूबर के बाद आएगा हमारा नवंबर, ठीक है, नवंबर का हम पॉइंट देख लेते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट रह गया अक्टूबर का, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। उन्होंने हमारे भारत देश के जो जितने भी राज्य थे उन वो बंटने के कगार पे आ गया था, तो उसको मिला जुला के उसको एक भारत देश बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना निर्णय लिया, ठीक है, और सही निर्णय लिया, जिसकी वजह से आज हमारा जो भारत देश है वो एकजुट होके है, ठीक है, नहीं तो फिर हमारा भारत देश अलग अलग राज्यों में बटा होता। तो इसी वजह से उन्हीं के वजह से ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जन्म दिवस उस दिन रहता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। अगला पॉइंट आता है नवंबर, ठीक है, नवंबर महीने में देखें 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है, ठीक है। 26 जनवरी राष्ट्रीय विविध दिवस, मतलब इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 26 जनवरी को, ठीक है, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को 26 नवंबर 1946 को, ठीक है, इस दिन भारतीय संविधान स्वीकार किया था। 47 नहीं होगा यहाँ पे, 26 नवंबर 1949 होगा, ठीक है। उस दिन जो भी संविधान था उसको क्या किया था, स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है दिसंबर का महीना का आता है। दिसंबर महीने में क्या होता है कि पहला पॉइंट है हमारा 1 दिसंबर, ये विश्व एड्स दिवस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस, ठीक है। एक और पॉइंट आपको ऐड कर दें, 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय
दस्ता उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक, ठीक है, भ्रष्टाचार से मतलब कि उससे कैसे बचा जाए या फिर मतलब उससे हमें नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती, इसको समझाने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है 9 दिसंबर को, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है, ठीक है, और वो किसान को काफ़ी प्रोत्साहन देते थे, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, इसी वजह से उनका किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है, किसके रूप में? राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में। 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है, तो उसी वजह से ये इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें दिसंबर वाले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज देख लेते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25 दिसंबर वाला सुशासन दिवस, ठीक है, और 23 दिसंबर वाला किसान दिवस, ठीक है, और फिर इसके बाद 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। फिर आता है अगला पॉइंट आ जाएगा 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस, और एक एड्स दिवस, 1 दिवस और 1 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दस्ता उन्मूलन दिवस, और एक और था जो कंप्यूटर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे आपको बता दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही ये लेक्चर देते हैं, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।